साथियों को मेरा नमस्कार। और आज खुशी का दिन है आप सब लोगों के लिए, दिल्ली देहात के लोगों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि जिस चीज़ का हम काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे थे, जी हाँ, मास्टर प्लान 2041, आज उसको आधिकारिक तौर पर डीडीए के चेयरमैन ने, एलजी साहब ने आधिकारिक तौर पर उसको अप्रूव किया है, उसको मंजूरी दी गई है। 2041 मास्टर प्लान है क्या? आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में या एक दो सालों में डीडीए की बहुत सारी बैठकें हुई। हम उम्मीद और आस लगा के बैठे रहते थे कि इस बैठक में हमारी लैंड पूलिंग पॉलिसी, हमारी जीडीए पॉलिसी, हमारी लाल डोरा पॉलिसी और वेयर हाउस पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी आज पास कर दे, आज पास कर दे, आज पास कर दे। लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो सारी मीटिंग्स इन पॉलिसियों के लिए ही की जाती थी कि इनको बेहतर कैसे बनाया जाए, क्या इसमें चेंजेस किए जाए, पब्लिक रिव्यूज लेकर और लैंड ओनर्स से बात करके उन पॉलिसियों में डिसीजन लिए गए हैं। जो डिसीजंस पिछले कुछ महीने और सालों में लिए गए हैं, उनको उन सारी चीज़ों का एक ड्राफ्ट तैयार करके और आज वो पेश किया गया था, जिसको अप्रूव किया गया है, उसको मास्टर प्लान 2041 कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों की किस्मत का पिटारा है, उसमें पूरी दिल्ली की किस्मत का पिटारा है। उसमें बेसिकली इसको 2 वॉल्यूम्स और 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया पूरी पॉलिसीज को। और एक एंड पे अगर बात करें तो डीडीए काम करेगा मॉनिटरिंग का, रेगुलाइजेशन का, और किस तरीके से सारी पॉलिसियों को धरातल पर उतारा जा सके, क्या इसके नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें एक वॉल्यूम एक चैप्टर में अलग से डिसाइड की गई है, जो कि जिसका फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। दूसरे वॉल्यूम की अगर बात करें तो उसमें 6 चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले इकोनॉमी को लेके कि दिल्ली की इकोनॉमी क्या होगी, और इसमें दिल्ली की नाइट लाइफ को लेके बात की गई है। इसमें दिल्ली के सबसे बड़ी बात जो है वो ग्रीन डेवलपमेंट पर बात की गई है कि दिल्ली में ग्रीन रेटिंग को अधिकतर बढ़ाया जाए। और अगर बात करें यमुना की, तो यमुना के लिए भी इसमें खास पॉलिसी लाई गई है कि किस तरीके से इसको साफ किया जाएगा और टूरिज्म पैलेस बनाया जाएगा। और बहुत सारे फीचर्स है इसमें, कम से कम 25 की फीचर्स है, मेन पॉइंट्स हैं कि जिसमें ग्रीनरी को लेके बात की गई है, इसमें नाइट लाइफ को लेके बात की गई है, इसमें जीडीए पॉलिसी जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे हैं, इसमें लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए बात की गई है। तो सारी पॉलिसियां मिलकर मास्टर प्लान 2041 बना है। तो आज भी हमारे जहन में सवाल आएगा कि अब तो हम अपनी ज़मीनों में फ्लैट्स बना सकते हैं, अब तो फार्म हाउस बना सकते हैं। जी नहीं, थोड़ा सा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज डीडीए के चेयरमैन एलजी साहब ने इसको मंजूरी दी है, लेकिन इसको हाउसिंग मिनिस्ट्री जो कि हरदीप पुरी जी के पास है, उनके पास फाइनल अप्रूवल के लिए और नोटिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। इस सारे ड्राफ्ट को जो पिछले कुछ समय में लोगों से पब्लिक डोमेन में लाके बात किया गया था, लैंड पूलिंग में किस तरीके से बेहतर चीज़ें ला सके, एफएआर को बढ़ाया जा सके, और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी और उसके अंडर में एक दूसरा भाग जो है, ये 2 भागों में डिवाइड की गई है। ग्रीन डेवलपमेंट एरिया और उसका सेकंड पार्ट हो गया एलडीआरए, लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया। इसमें जीडीए के अंडर लगभग 88 गांव आते हैं, लेकिन इसमें से मेरे ख्याल से 23 या 28 गांव के आसपास एलडीआरए इसके एक भाग में उनको डाल दिया गया है। एलडीआरए बेसिकली वो है जहाँ पे ऑलरेडी फार्म हाउस बन चुके हैं और उनको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में बन चुके हैं। जैसे कि कुछ पोश इलाके, बिजवासन है, महरौली है, महिपालपुर है, वहाँ पे इतने सारे फार्म हाउसेज हैं, तो उनको तोड़ने की बजाय उनको अप्रूवल देना डीडीए ने बेहतर समझा। तो ऐसे 23 गाँव है पूरी दिल्ली में जहाँ पर एलडीआरए इन्होंने लागू किया है। एलडीआरए का मतलब हो गया लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया, मतलब आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग थोड़ा नीची रहेगी, 4 मंजिल तक के लिए उसको हम वहाँ पे बना सकते हैं।
फार्म हाउस में कुछ अलग से विला टाइप थोड़ा ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कंपैरिजन टू जीडीए विलेजेस। जो प्रॉपर ग्रीन डेवलपमेंट एरिया के जो गांव बच गए उनमें कम कंस्ट्रक्शन हो पाएगा, उसमें ग्रीनरी पर पूरा ध्यान दिया गया। लेकिन साथ ही साथ उन गांव में 3 ग्रेड में वो गांव बांटे गए हैं, 3 ग्रेड में पॉलिसी बांटी गई है, माफ करना गांव नहीं। इस पॉलिसी में एक ग्रेड में दिया गया है कि किसी के पास 600 स्क्वायर मीटर का अगर प्लॉट है तो वो हॉर्टिकल्चर का काम कर सकता है, पावर जनरेटिंग सोलर का काम कर सकता है और एग्रीकल्चर कर सकता है। तो ये कुछ 5-7 तरह की चीज़ें दी गई है। ग्रेड 2 में 1 एकड़ की बात कही गई है, 4000 स्क्वायर मीटर की, उसमें आप फार्म हाउस डेवलप कर सकते हैं। और इस तरीके से फार्म हाउस से लेके विलाज हो गया आपका, इस तरीके से 10-12 चीज़ें उन्होंने दी हुई है। तीसरी ग्रेड होगी 1 हेक्टेयर की, जिसको 10,000 स्क्वायर मीटर हम कहेंगे। उसमें हायर एजुकेशन, हॉस्पिटल और साइबर हब्स और टेक्निकल इंडस्ट्री और अपना अम्यूज़मेंट पार्क्स बिना पानी वाले, और इस तरीके से करके इसमें भी कुछ चीज़ें दर्शाई गई है। मैं आप लोगों को सूचना के लिए एक अलग से एक एपिसोड की शुरुआत करने वाला हूं, जिसमें जीडीए को बेहतर तरीके से 1 बाय 1 स्टेप से समझाया जाएगा। तो आज के दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, और सबसे ज़रूरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि हम देहात के लोग, दिल्ली देहात के लोग सोए हुए हैं। जी हाँ, वो तो टाइम ने ये कर दिखाया, क्योंकि 2021 में जो काम होना था वो 2023 में 2 साल बाद हो रहा है। अदरवाइज दिल्ली देहात के लोगों ने इतनी जागरूकता नहीं दिखाई अपनी ज़मीनों के लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, और तो और लोगों ने ट्वीट तक नहीं किए। तो हम क्या जागरूक हुए? हमारे अंदर जागरूकता है नहीं। हम चाहते हैं सारे लोग कि ये हो जाए, हमारे एरिया में विकास हो जाए, हमारी 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के एकड़ की जमीन 20-20 करोड़ रुपए एकड़ में पहुंच जाए। लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ करना भी पड़ता है, जो कि हमने नहीं किया, ये सच्चाई है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो स्पेशल जीडीए पॉलिसी पर लेकर आ रहा हूं और एक पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।